वेल नाम का एक फालतू सा भूखा नंगा टुच्चा सा बच्चा था जो गलती से ऐसे गैलेक्टिक देवताओं की ताकतें जगा बैठा जो पूरी इंसानियत को मिटा सकते थे। लेकिन ये हरामी बच्चा अपनी पावर्स छुपा के ऐसे चलता था जैसे वो भीड़ में एकदम मामूली सा लौंडा हो। इसका खानदान वही सड़े हुए लोके थे जिनसे एंड्रयू टेट ने बच के रहने को बोला था। इसकी डेली डाइट होती थी सड़ी हुई दाल और सूखी हग्गी रोटी। टाइम पास करने के लिए दीवारों पर जमी गंदगी गिनते थे ये लोग। लेकिन फिर भी ये हरामी खुश था कि कम से कम इस जन्म में तो कोई था जिसे ये परिवार बोल सके। पिछले जन्म में तो इसका कोई कुत्ता भी हालचाल पूछने वाला नहीं था। हाँ, ये अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता था खाने में, लेकिन अकेलापन ऐसा काट रहा था कि एक दिन अपनी ही मीट खाते हुए मर गया डिप्रेशन में। फिर जब इसके घटिया भाई इसको दुनिया का सबसे गंदा प्राणी मान के छोड़ गए तो वेल बैठ गया पुरानी किताबें चाटने। वहीं उसे मिला एक चमकता हुआ बॉल जो उसकी जादुई औकात नाप सकता था। जैसे ही वेल ने अपने पावर्स ट्राई किए, बॉल चमकने लगी और दूर जंगलों में किसी आदमी ने उसकी मैजिक की सुगंध पकड़ ली। वेल लाइब्रेरी में किताब खोज ही रहा था कि उसका गंदा बाप आ गया और बोला, अबे नालायक, लकड़ियां ले आ जंगल से। जंगल में गया तो अपनी मन की शक्ति से कोई अल्टीमेट जादू करने की कोशिश की, पर उसकी ट्राई उतनी ही बेकार निकली जितना उसका मुंह। तभी वो आदमी प्रकट हुआ, लकड़ी फेंकी और बोला, मैं जादूगर हूं बे। पर उस लकड़ी में कुछ ऐसा वजन था कि नीचे की चट्टान से एक सूअर पे जा गिरा। सूअर भी भड़क गया और पहाड़ चढ़ के इनको चीरने आ गया। वेल भागा तो उस जादूगर ने बोला, अबे हवा की जादू सोच, अंदर से मना घुमा। जैसे तैसे उसने पहली बार हवा का धमाका मारा, पर सूअर ने तो उसे ऐसे झाड़ा जैसे मच्छर झाड़ते हैं। दूसरी बार वेल ने ऐसा झटका दिया कि सूअर हवा में उड़ता हुआ पेड़ों में जा घुसा। फिर उस आदमी ने अपना नाम बताया, अल्फ्रेड रेनफोर्ड, और बोला, अबे वेल, तुझे मैं इस धरती का सबसे बड़ा जादूगर बनाऊंगा। अगली सुबह क्रीम मिली खाने में तो वेल ने सोचा पार्टी चल रही है, पर माँ ने बोला, और कुछ है नहीं खाने को। फिर वेल वापस जंगल गया और महसूस किया कि अब ये जगह घर जैसी लगने लगी थी। अल्फ्रेड ने अपना जादुई थैला निकाला और बोला, अबे वेल, आज से तू मेरा चेला। और वेल का लकड़ी उड़ाने वाला टैलेंट देख के पक्का हो गया। अब इस सड़े हुए लौंडे की लाइफ में मजा आने वाला है। अल्फ्रेड ने वेल को चेतावनी दी कि अपने जादू की बात किसी को मत बताना, वरना उसके घटिया भाइयों में वारिसी जंग छिड़ जाएगी। फिर उसने वेल का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही देखा कि उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं, उसने कहा, अबे अपनी बॉडी में मना घुमा, गर्मी ला। जैसे ही दोनों ने मिलकर इमेजिन किया, उनके आसपास रंग बिरंगी एनर्जी घूमने लगी। अल्फ्रेड बोला, तू भले ही मुंह से भूतनी का छौरा लगता हो, लेकिन तेरी पावर्स तेरी शक्ल से कहीं ऊपर जाएंगी। उधर घर में घटिया कचरा कुर्त और खुद को बड़ा समझने वाला रिचर्ड उस क्रिस्टल बॉल के पास पहुंचे। कुर्त ने पूछा, अबे ये बॉल खिसकी क्यों है? रिचर्ड को याद आया कि वेल तो लाइब्रेरी में गया था और वो दोनों हंसने लगे कि अबे वो तो सबसे बेकार लौंडा है, क्या खाक जादू करेगा। लेकिन उधर वेल आग का जादू सीख रहा था और अल्फ्रेड हैरान था कि ये लौंडा कुछ दिनों में कैसे सीख गया। फिर वेल की टोकरी में सब्जियां देखी तो बोला, ले जा घर, कुछ शक नहीं करेगा कोई। रात को घर वाले ऐसे खुश हुए जैसे शादी का भोज मिल गया हो, वरना तो हर दिन सूखी रोटी में गला अटकता था। लेकिन कुर्त को शक हो गया कि वेल अब खतरा बन सकता है। अगले दिन अल्फ्रेड ने उसे हवा का एडवांस जादू सिखाया। हवा में वाइब्रेशन पकड़, चिड़िया को महसूस कर। वेल ने मना इकट्ठा करके पत्थर फेंका और हवा को कंट्रोल करके सीधा चिड़िया को धराशायी कर दिया। फिर घंटों प्रैक्टिस करके उसने अपने जादू पर कंट्रोल करना सीख लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने भुना हुआ मांस खाया, पर अल्फ्रेड ने सख्त चेतावनी दी, अबे अंदर के जंगल में मत घुसना, वहां ऐसे राक्षस हैं जो तेरा भरता बना देंगे। लेकिन वेल को याद आया कि कुर्त उसकी जासूसी कर रहा था, तो सोचने लगा कि इस सड़े हुए की पूंछ कैसे छुड़ाए। अल्फ्रेड बोला, लगता है उस नालायक को पता चल गया कि तू जादू कर सकता है। वेल थोड़ा घबरा गया तो अल्फ्रेड बोला, अबे क्या तू अगला लॉर्ड बनना चाहेगा? वेल बोला, अबे मैं उस कुर्त की काली सड़ी सूरत और नहीं झेल सकता। जब उसने बोला कि उसे अपनी घटिया लाइफ में समझ नहीं आता, क्या करे? अल्फ्रेड बोला, जा बे, एडवेंचरर बन जा, पूरी दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। उसी वक्त वेल को लगा जैसे अंधेरा उसके अंदर समा रहा हो, लेकिन उसने खुद को समेट लिया, ये सोचकर कि जो शुरू किया है उसे खत्म करेगा। रात को वेल ने घर वालों से बोला कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है और 12 साल का होते ही एकेडमी में जाएगा। वो भले ही बदसूरत की औलाद था, लेकिन पहली बार उसे अपना सपना बताने में मजा आया। मगर रिचर्ड ने ठंडा पानी डाल दिया, अबे पगले, हम तो इतने कंगाल हैं कि फीस देने के लिए माँ की चूड़ियां तक बेचनी पड़ेंगी। लेकिन अगले दिन अल्फ्रेड ने बताया कि वो ब्राइटबर्ग में एडवेंचरर बन सकता है। व्यापारी गिल्ड्स बच्चों को भी हायर कर लेती हैं। पर अल्फ्रेड बोला, पहले ट्रैवलिंग मैजिक सीख, वरना कहीं जा नहीं पाएगा।
फिर शेखी मारने के लिए अल्फ्रेड ने मना एक्टिवेट किया और सीधा बादलों के ऊपर उड़ गया। बोला, देख बे वेल, यही है तेरा असली दुनिया। पर उस रात अंधेरा फिर लौट आया और अल्फ्रेड को लगा कि अब उसका टाइम खत्म हो रहा है। कुछ दिन बाद उसने वेल से कहा कि ट्रेनिंग अब खत्म हो रही है। वेल बोला, अबे अभी तो मैंने उड़ना ही सीखा है। पर अल्फ्रेड बोला, अब खुद से सीख। उसी रात डिनर के वक्त रिचर्ड बोला, जंगल में कोई व्हिस्परिंग डेड घूम रहा है, ठंडा, भूतिया और मरा हुआ सा, लेकिन सोचने की ताकत रखता है। तभी वेल को झटका लगा, अबे ये तो अल्फ्रेड जैसा लग रहा है। रिचर्ड बोला कि ये डेड एक दिन ज़ॉम्बी बन जाएगा और लोगों को खा जाएगा। वेल डर के मारे सीधे जंगल भागा, लेकिन उड़ते उड़ते धड़ाम से गिर पड़ा। तभी अल्फ्रेड सामने आ गया और बोला, अबे तू यहाँ क्या लेने आया? वेल बोला, अबे जंगल में कोई राक्षस है, भाग चल घर। लेकिन जब उसकी बकवास फिर नाकाम हुई, अल्फ्रेड बोला, सुन बे, मैं ही हूँ वो व्हिस्परिंग डेड। वेल बोला, अबे क्या बकवास कर रहा है? अल्फ्रेड ने समझाया कि 5 साल पहले ड्यूक का बेटा बीमार पड़ा तो वो लोग जंगल में इलाज ढूंढने आए। वहां के राक्षसों ने सबका काम तमाम कर दिया और अल्फ्रेड भी मना खत्म होने के बाद मरते मरते बचा। लेकिन उसमें इतना जुनून था कि किसी को सिखाना चाहता था, और जब उसे वेल की मौजूदगी महसूस हुई तो वो खुश हो गया। अब उसने वेल से कहा, आखिरी परीक्षा दे, मुझे पवित्र जादू से मुक्त कर। उसने बताया कि यही इकलौता जादू है जो एक डेड को शांति दे सकता है। फिर उसने अपनी बॉडी में फैलता अंधेरा दिखाया और बोला, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने सिखाया कैसे अपनी लाइफ फोर्स को मना से कॉपी करना है। लेकिन जैसे ही वेल ने अपनी शक्ति छोड़ी, अंधेरे ने अल्फ्रेड को दबोच लिया। वेल डर गया कि कहीं उसका मास्टर ही मिट ना जाए। तो अल्फ्रेड बोला, अबे सब कुछ याद कर जो तूने सीखा है। यादों की झड़ी लग गई और अल्फ्रेड ने कहा, अबे मुझे इस नरक से आजाद कर। वेल ने रोते हुए कहा, थैंक यू मास्टर। और जैसे ही अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी सांस में कहा, बेस्ट बन, स्मार्ट बन, वेल ने ठान लिया अब वो अपने मास्टर के लिए कुछ करके दिखाएगा। कुछ साल बाद वेल ने राजधानी की तरफ रुख किया, पीठ पर थैला, दिल में सपना और पीछे घर वालों को हाथ हिलाकर बाएं बोलता हुआ। उसे पता था अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जैसे ही वो एकेडमी पहुंचा, सारे लौंडे लपाड़े स्टूडेंट्स अपना नाम बता रहे थे। लेकिन वेल सोच रहा था, अबे मैं तो जिंदगी भर अकेला रहा हूं, किसी हमउम्र से कभी बात तक नहीं की, अब ये सब मुझे हड़काएंगे। लेकिन जब टीचर ने कहा, अबे तू भी खड़ा हो और अपना नाम बता, तो वेल ने हिम्मत करके हर शब्द में जोश भर दिया। मगर सब स्टूडेंट्स ऐसे घूरने लगे जैसे उसने मंच पर खड़े होकर पैंट उतार दी हो। वेल को समझ आ गया, अबे मेरी तो पर्सनैलिटी भी मेरी सड़ी शक्ल से ज्यादा बेकार है। फिर टीचर ने स्कॉलरशिप क्लास का पाठ्यक्रम समझाया और पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पकड़ाया, ये कहते हुए कि अगले महीने से टीम बना के ट्रेनिंग होगी। वेल को समझ आ गया कि अब उसे भी कोई टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन मन में एक ही डर था, अबे मेरी जैसी फालतू औकात वाले के साथ कौन पार्टनर बनेगा। कैफेटेरिया में भी सब लोग वेल से दूर दूर रह रहे थे, लेकिन लीना और लुइस छुपकर उसे ताड़ रही थीं। उन्होंने सुना था कि वेल की मैजिक पावर तो टॉप क्लास एडवेंचरर्स के बराबर है, और यहाँ तक कि उसका टीचर भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे सिखाए क्या। एक लड़का ये सब सुनकर सोचने लगा कि अगर वो वेल के साथ पार्टी बना ले तो लाइफ सेट हो जाएगी, एकेडमी के बाद भी टीम बनी रहेगी। उसी वक्त उसने सोचा कि वेल शायद सबको परख रहा है कि कौन उसकी लेवल का है, और जैसे ही बाकी ब्रेनलेस छोरियां उसकी बातों में आ गईं, उसने वेल के साथ टीम बनाने का आइडिया पास करवा लिया। उस लड़के ने अपना नाम बताया इरविन, और वेल अभी भी खुद में हिम्मत जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एक और बदसूरत लौंडा लुइस और लीना पर लाइन मारते हुए बोला, देखो भले ही मैं छोटा लगूं, पर मेरी कुल्हाड़ी दोनों को संभाल सकती है। उस ग्रुप को अब एक्स ट्रियो कहा जाने लगा और उन्हें पूरा भरोसा था कि वेल उनके ग्रुप में आ ही जाएगा। लेकिन वेल सोच रहा था, अबे सब मस्ती कर रहे हैं और मैं ही अकेला बाहर खड़ा हूं। कुछ दिन बाद जब सारे स्टूडेंट्स अपना शिकार बेचने गिल्ड गए, लीना, लुइस और इरविन अपनी पकड़ पर बड़ा फख्र कर रहे थे। लेकिन तभी वेल आया और अपनी मैजिक बैग से पूरा जू सफा करके रख दिया। इतने जानवर निकाल दिए कि सबके होश उड़ गए। एक नीले बालों वाला वॉनबी निंजा तो वहीं मान गया कि वेल किसी और ही दुनिया का प्राणी है। बोला, अबे छोड़ो, इसे इम्प्रेस करना तो हमारे बस की बात नहीं। सब धीरे धीरे वहां से खिसक लिए। वेल ने सोचा, चलो सबको एक साथ कुछ खिलाने ले चलता हूं। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, देखा अबे सब तो भूत की तरह गायब हो चुके हैं। अगले दिन इरविन, लीना और लुइस जंगल में शिकार की तलाश में गहरे अंदर घुसे। जैसे ही लीना को जानवरों की मौजूदगी महसूस हुई, झाड़ियों से बड़े बड़े खूंखार भेड़िए निकल आए। जैसे ही भेड़ियों ने अटैक किया, लीना और बाकी झुंड ने अपने हथियार निकाल लिए। इधर वेल एक चट्टान से जंगल का जायजा ले रहा था और समझ गया कि उसकी वही फालतू क्लासमेट्स खतरे में हैं। वो बोला, अबे यही मौका है हीरो बनने का, और शायद दोस्त भी बन जाएं। उसने उड़ने वाला स्पेल एक्टिवेट किया और सीधा जंगल की ओर उड़ गया।